हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इंग्लिश की दुनिया में फ्रेजेस और कोटेशंस का अपना एक रोल है। तो फ्रेजेस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर वोकेबुलरी नहीं है बोलने के लिए, लिखने के लिए, बाय देन नो डाउट दैट वी विल फील आवरसेल्फ हैंडीकैप्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वोकेबुलरी होनी चाहिए, अच्छे कोटेशंस होनी चाहिए, अच्छे फ्रेजेस होने चाहिए, ताकि हम भाषा को एक सुंदर बना सकें। सो जस्ट टू ऐड ग्लैमर इन द लैंग्वेज व्हाट वी नीड, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर वोकेबुलरी, नंबर ऑफ फ्रेजेस, नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, नंबर ऑफ कोटेशंस, एंड नंबर ऑफ कॉम्पोजिशंस। सो दीज ऑल आर द कॉस्मेटिक टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सुंदर बनाने में फ्रेजेस का एक अपना अलग रोल है। और इस तरह के जब शब्द आते हैं तो कई बार हम लोग मतलब जो ना एकदम वर्ड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं कि यार अभी इसका कैसे इंग्लिश बनेगी। तो इन चीज़ों को भी देखते रहिए। तो मैं कुछ फ्रेजेज आपके सामने ला रहा हूँ, इनको सुनिए और इनको यूज़ करो एंड एनरिच योर इंग्लिश। देखिए, फर्स्ट फ्रेज है फ्रेंड्स, विथ सो मच ऑफ पेन्स, बड़ी मुश्किलों के बाद। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, एंड विथ सो मच ऑफ पेन्स आई हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म, कि बहुत मुश्किलों के बाद मैंने मतलब ये जगह प्राप्त की है। तो जब कभी आपको लगे कि बहुत मुश्किलों के बाद मैंने ऐसा किया है, तब आप इसको यूज़ करें विथ सो मच ऑफ पेन्स। जैसे अभी मैंने कहा, आई हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म विथ सो मच ऑफ पेन्स। क्लियर। नंबर 2, रेज आईब्रोज। देखिए, हिंदी में एक मतलब जो फ्रेज होता है ना, त्योरी चढ़ाना। त्योरी चढ़ाना मतलब आईब्रो को ऐसे ऊपर करना। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, रेज आईब्रोज मतलब गुस्सा आना। जैसे कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो अपन कहते हैं, है ना, मतलब जो डू नॉट बी एंग्री, नाराज मत हो, या डोंट शो योर राइटनेस, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा बोलना है तो अच्छे फ्रेज के लिए बहुत अच्छा फ्रेज है त्योरी चढ़ाने के लिए, रेज आईब्रोज, गुस्सा आना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप कहोगे डोंट रेज योर आईब्रोज, ये त्योरी मत चढ़ा, किसी और को दिखाना गुस्सा, राइट, है ना। मतलब काम डाउन, कि थोड़ा सा शांत हो जाए, है ना। डू नॉट लूज योर कूलनेस। अब देखिए, गुस्सा मत करो, इसके लिए एक मतलब जो है ना, हम अपन कहते हैं भाई डोंट बी एंग्री, इस तरह से, या डोंट बी मतलब एग्रेसिव। लेकिन मतलब इसको दूसरे रूप में, कंपोजिशन के रूप में कैसे बोला जा सकता है? डू नॉट लूज योर कूलनेस, कि अपनी ठंडक क्यों खो रहा है, यानी, है ना, डू नॉट रेज योर आईब्रोज। तो अच्छा फ्रेज है गुस्सा आने के लिए। हाउस होल्ड वर्क, घर का काम। ये जो मतलब कहना चाहिए हाउसवाइफ है, उसका जो घर का काम है, उस सारे काम को मतलब जो खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, और जो भी घर का काम होता है, इसको होमवर्क नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसे घर के काम को बोला जाता है हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। कि आई वॉज वेरी मच बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, कि मैं मतलब घर के काम में बहुत व्यस्त था, थी, जो भी है, आई जिसको भी इंडिकेट करता है। तो घर के काम को आप हाउस होल्ड वर्क बोलेंगे। वो जो स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, दैट इज होमवर्क, होम असाइनमेंट। लेकिन जो घर का काम है वो मतलब जो कहलाएगा हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट ग्लैंस, बराबर नजर रखना। जैसे हमें बच्चों पे बराबर नजर रखनी चाहिए। वी मस्ट हैव कॉन्स्टेंट ग्लैंस ऑन चिल्ड्रंस एक्टिविटीज, कि बच्चे क्या करते हैं उनके एक्टिविटीज पे ध्यान रखें, क्योंकि बचपना है, कोई चीज़ें गलत भी कर देते हैं बच्चे, तो उनको गलत के टाइम पे हम उनको सही गाइड कर पाएँ। तो हम कहेंगे कि मतलब जो पेरेंट्स मस्ट हैव ए कॉन्स्टेंट ग्लैंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट विजिलेंस, बराबर चौकसी करना। जैसे सोल्जर्स ऑलवेज हैव, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट विजिलेंस, ठीक है, एट द बॉर्डर, है ना, कि बॉर्डर पर मतलब वो बराबर चौकसी करते रहते हैं, सो दैट एनिमी कैन नेवर डू एनीथिंग, है ना, रॉन्ग। तो विथ सो मच पेंस बता दिया, है ना, बड़ी मुश्किलों के बाद, रेज आईब्रोज, गुस्सा आना, ठीक, हाउस होल्ड वर्क, ठीक। तो इन पे सने बनाते चलिए आप बस। कॉन्स्टेंट ग्लैंस, जैसे मैंने बताया, विथ सो मच ऑफ पेंस आई हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म विथ सो मच ऑफ पेंस। रेज आईब्रोज, डू नॉट रेज आईब्रोज, इसका ऑपोजिट आप बोल सकते हैं डोंट लूज योर कूलनेस। तीसरा हाउस होल्ड वर्क, आई वॉज वेरी मच बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, है ना। कॉन्स्टेंट ग्लैंस, वी मस्ट हैव द कॉन्स्टेंट ग्लैंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। और कॉन्स्टेंट विजिलेंस, सोल्जर्स ऑफन हैव कॉन्स्टेंट विजिलेंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमीज। सो फ्रेंड्स, ये फ्रेजेज हैं, इनको आप मतलब जो है अपनी भाषा में यूज करें एंड ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, एड ग्लैमर इन योर पर्सनैलिटी। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।